नमस्कार दोस्तों, दिशा इराइज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज 29 जनवरी को जो सेकंड ग्रेड का जो 24 तारीख को एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसका फर्स्ट पेपर हुआ था 2 पारियों में, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर और इवनिंग शिफ्ट के अंदर। तो आज जो हम अभी जो ये पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है, इसकी आंसर की लेके आए हैं। तो अपने आंसर की मिलाइए, बिल्कुल सबसे सटीक आंसर रहेंगे ये, बिल्कुल ठीक है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान के अंदर फूटा मेला जो है कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये होता है राजसमंद के अंदर। कहाँ पे होता है? राजसमंद के अंदर। दूसरा है कजली तीज। दूसरा क्वेश्चन है कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का जो त्योहार है वो राजस्थान में सबसे फेमस है और ये बूंदी के अंदर मनाया जाता है। बूंदी के अंदर मनाया जाता है। तीसरा आंसर, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो ये की जाती है दुर्गा की। दुर्गा की है जो, वो दुर्गा का दूसरा रूप में सांझी के रूप में भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मादली या आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो देखिए, क्या पैरों में पहना जाता है, हाथ में, या कमर में, या वक्स में? तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर रहेगा वो 3 नंबर रहेगा, वक्स। लेकिन रियल में ये जो पहना जाता है वो गले के अंदर पहना जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 5 का आंसर रहेगा मानचरित्र रासों के रचयिता कौन थे? तो ये थे आंसर अपना 2 कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम थे, इसके क्या थे? रचयिता थे। आगे क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन अपना। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में कहां पे हुआ? राजस्थान में कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था कटियासर। कहां पे? कटियासर के अंदर इसका उद्गम हुआ था। क्वेश्चन संख्या 7, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखना। तो देखिए, राजस्थान में जितने विश्वविद्यालय हैं तो उसका जो कुलपति होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन केंद्र के अंदर जब होता है तो उसका होता है क्या? राष्ट्रपति। तो देखिए, इसके अंदर ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर अजमेर जो बांदर सिंदरी के अंदर है, इसका जो कुलपति होगा वो कहाँ कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, न कि राज्यपाल होगा। तो अपना आंसर यहाँ पे 3 नंबर रहेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे का 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान के विधानसभा सदस्य की नियोगिता संबंधी मामले का निर्णय लेता है? तो ये लेता है विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसके सलाह से ये काम करता है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आगे का क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए, एक साइड तो देखिए कौन है? मुख्य सचिव की बात हो रही है, और एक साइड में आपके मुख्यमंत्री है। तो केसी मैथ्यू जो है वसुंधरा राजे के समय में थे क्या? दूसरा, राजीव महर्षि अशोक गहलोत के समय में थे क्या? मीठालाल मेहता, भैरू सिंह शेखावत और मेनन मोहनलाल सुखाड़िया। इसके अंदर जो अपना असम्मिलित है वो केसी मैथ्यू और वसुंधरा राजे है। क्यों? कि ये जो थे वो 2012 तक ही थे ये। इसके बाद के अंदर अशोक गहलोत के बाद में जो सरकार वसुंधरा की बनी थी उसमें चेंज हो गया था। आगे के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? आपको क्या बताना है? गलत बताना है। गलत बताना है कि इसमें से गलत क्या है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है अपने, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई थी। बिल्कुल हुई थी। प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे? नहीं, 4 सदस्य इसमें नहीं थे। तो एक अपना गलत यहाँ पे है, यही गलत है। तो अपना आंसर क्या होगा इसका? इसके अंदर 2 नंबर अपना इसके अंदर आंसर रहेगा। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूची ए और सूची बी में आपको मिलान करना है और इसके आधार पर आपको क्या देना है? आंसर देना है। तो देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो 2000 की है। दूसरा, राज्य मानवाधिकार आयोग गठन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1993 है। मानवाधिकार संरक्षण की बात करें 6 है, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की कब सूचना की बात करते हैं यहाँ पे है। तो ये जो अपना आंसर यहाँ पे रहेगा वो 3 नंबर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? 3 नंबर अपना आंसर रहेगा इसका, ठीक है ना। अब देखिए, 3 नंबर एक की बात करते हैं तो
2 नंबर, यानी कि इसकी जो सूचना हुई थी ये इसके अंदर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं कि बी के अंदर कब 2000 आएगा, ठीक है ना। और 3 के अंदर की बात करते हैं, 3 के अंदर ये आएगा और 4 के अंदर ये आएगा, ठीक है ना। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 3 नंबर रहेगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को किस नाम से जाना जाता था। तो यह जाना जाता है ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो के नाम से। किस नाम से, वीडियो के नाम से ये जाना जाता। तो अपना आंसर यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है ना। दूसरी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे, यानी कि एमएलए चुने गए थे किसी कारणवश, ठीक है ना, वो सीट खाली हो गई है तो उस सीट पे वापस चुनाव हुए थे। तो ऐसी 8 सीटें थी, कितनी सीटें थी, 8 सीटें थी। तो आंसर अपना यहाँ पे क्या रहेगा, 4 नंबर रहेगा, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत का जो मूल्य था वो कितना था, 129। कितना था, 129 था। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 2 नंबर रहेगा। आगे के क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 15, क्वेश्चन संख्या 15 क्या कह रहा है, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है। अभी ये राजस्थान में बहुत प्रचलित चल रहा है, ये मैटर है ना, बहुत चल रहा है। तो देखिए है, कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहता है, अपने साइन कर सकता है, सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करता है। बिल्कुल ये सही है। दूसरी बात, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है, ठीक है, और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है और असली है, बिल्कुल ये भी सही है। आज थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। तीसरा ऑप्शन में है अपने, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है तो अध्यक्ष स्वयं इसकी संतुष्टि के लिए त्यागपत्र, संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है, जैसा उसको उचित लगे, ठीक है ना। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, बिल्कुल ये अपना आंसर रहेगा। ऐसा नहीं होता, त्यागपत्र देने के बाद में वो अपना त्यागपत्र वापस नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, 4 नंबर रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन अपने 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 1 वर्ष का। अपना ऑप्शन में कहा 1 नंबर पे ही अपना ऑप्शन है, तो यहाँ इसका आंसर क्या रहेगा, 1 नंबर रहेगा, ठीक है ना। दूसरा आगे की देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था, ठीक है ना। तो जो अपने मुख्य न्यायाधीश थे एनवी रमना, इन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, 1 नंबर रहेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन संख्या 18 क्या कह रही है, 18 कह रही राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों की सही समूह को पहचानिए, सही समूह को पहचानिए। तो देखिए इसके अंदर अपना जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा आता है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान में पीठ, जयपुर पीठ की बात कर रहे हैं। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो गया है, 4 नंबर अपना आंसर रहेगा, ठीक है ना। 19वां नंबर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान ने सरकार ने कौन सा दिन विद्यालयों में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया था। तो ये शनिवार का जो दिन है ना, इसके दिन बच्चों को बैग लाने की जरूरत नहीं होती है, तो इसके अंदर शनिवार है। आंसर अपना क्या रहेगा, 2 नंबर इसके अंदर अपना आंसर रहेगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 20, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहां आयोजित की गई थी, कहां आयोजित की गई थी, हो चुकी है, ध्यान से सुनना, दिसंबर के अंदर, और वह हुई थी उदयपुर के अंदर। और अपना आंसर इसके अंदर उदयपुर, उदयपुर 3 नंबर पे, ये रहा अपना आंसर, 3 नंबर पे उदयपुर है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। क्वेश्चन संख्या 21 क्या कह रहा है, राजस्थानी नाटक ओलेखू अब्बा के लेखक कौन है। इसका जो लेखक है वो कमल रंगा है, कौन है, कमल रंगा है। 4 नंबर यहाँ पे अपना आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 22 के अंदर क्या कह रहा है,
आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस शहर के अंदर की बात कर रहा है? तो ये जयपुर के अंदर है। कहां पे है? जयपुर के अंदर है। और अपना आंसर इसका रहेगा 3 नंबर का जो अपना आंसर रहेगा इसके अंदर सही है। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 23। 23 क्या कह रहा है? ये कह रहा है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो प्रोजेक्ट बोल्ड के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और वो लागू किया गया है। तो इसका आंसर अपना क्या है? 3 नंबर प्रोजेक्ट बोल्ड। ठीक है ना, आंसर बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 24। 24 क्या कह रहा है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? कम पूछ रहा है, ध्यान से रखना। तो कहां पे है ये? देखिए 4 ऑप्शन, सिरोही है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और जालोर है। तो कहां पे है? जालोर के अंदर है। जालोर अपना आंसर रहेगा। तो ये क्या है? बिल्कुल जालोर, यहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन संख्या 25 क्या कह रही है? 25 कह रही है राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी कहां स्थापित की जाएगी? पहली कह रहा है, ये ध्यान से रखना, पहली जनजातीय। तो ये उदयपुर के अंदर, कहां पे? उदयपुर के अंदर ये स्थापित की जाएगी। आगे का क्वेश्चन आप देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिसंबर 2022 में वीरबाला कालीबाई पुरस्कार किसको दिया गया था? ठीक है ना, ये जो पुरस्कार दिया गया है कालीबाई, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया राज कालूसाऊ को। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? 2 नंबर रहेगा। ठीक है ना, टिक लगा लीजिए अपने पेपर लेके। ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 27। 27 क्या करता है? कह रहा है पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। सबसे गहराई की बात कर रहा है, बिंदु गहराई की बात कर रहा है। तो यह है अंटार्कटिका के अंदर, अंटार्कटिका के अंदर है। किसी ने गलत बताया होगा, उस पर नहीं जाना है, बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन को आंसर है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या 28। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवने प्रमुखता निर्भर करती है। ठीक है ना, ये पवने निर्भर जो करती है वो किस पर करती है? ये बात वायुदाब पेटियों पर करता है, बिल्कुल करता है। दूसरी पृथ्वी की गुणों पर बिल्कुल करता है। वायुमंडलीय आर्द्रता पर नहीं, कोई जरूरी नहीं है इसकी बात, ये गलत है। अपनी महाद्वीपीय और महासागरों का वितरण की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर होगा ए, बी और डी। तो ए और बी और डी कहां है? 4 नंबर पे ये लिए। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 नंबर अपना आंसर रहेगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, 29वें नंबर का क्वेश्चन। 29वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो ये शर्मन एल शेख, मिस्र के अंदर। यहाँ पे क्या होगा आंसर अपना? मिस्र के अंदर। 3 नंबर अपना यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है ना। 30वां क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सन 2022 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम के अंदर जमाना है आपको। तो अवरोही क्रम के अनुसार जमाना है इसके अंदर। तो पहले अफ्रीका आ गई, उसके बाद के अंदर यूरोप आ गया, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका आ गया और उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका आ गया। तो सीधा सीधा ABCD आ रहा है। तो जहां ABCD होगा वही अपना आंसर होगा। ABCD, हाँ तो बिल्कुल पहले के अंदर आ रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1 नंबर। यहाँ पे 1 नंबर अपना आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 31। 31 क्या कह रहा है? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमति संख्या कितनी थी? अनुमानित संख्या कितनी थी? अनुमानित संख्या की बात करते हैं तो 272 मिलियन की ही बात है। 200 मिलियन ये संख्या थी। तो कौन सा आंसर अपना? 1 रहेगा। यहाँ पे आंसर 1 रहेगा। दूसरी बात, आगे का क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन संख्या 32 क्या कह रहा है? प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर का सही क्रम क्या रहेगा? पश्चिम से पूर्व की ओर की बात करते हैं। तो ये अपना आंसर यहाँ पे जाएगा, 4 नंबर रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 4 नंबर रहेगा। दक्कन का पठार रहेगा, दंडकारण्य पठार रहेगा, छोटा नागपुर पठार रहेगा, फिर मेघालय पठार रहेगा। तो इसका आंसर अपना क्या रहेगा? 4 नंबर रहेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 33। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? यह ध्यान सुनना, इन शब्दों को आपको जरूर देखना कि नहीं है। ठीक है ना,
तो देखो पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है ना। दूसरा एलिनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, तो प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में परिवर्तित होती है, नहीं ये अपना गलत है इसके अंदर। दूसरा अच्छा नहीं है तो यही है, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 2 नंबर है, यहाँ पे आंसर 2 नंबर रहेगा अपना। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 34, क्वेश्चन संख्या 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, नहीं है की बात कह रहा है। तो इंद्रावती ऐसी नदी है जो इसके पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 4 नंबर रहेगा, यहाँ पे आंसर 34 का 4 नंबर रहेगा। बात करते हैं 35 की, क्वेश्चन संख्या 35, भारत में उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु के तट पे ये पाए जाते हैं, कहाँ पे, तमिलनाडु के तट पे। तो यहाँ पे आंसर अपना रहेगा 2 नंबर, अपना आंसर राइट है। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 36, गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक स्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखो सौर ऊर्जा में की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक अपनी पाई जाती है सौर ऊर्जा के अंदर, तो जो 36 का आंसर है वो क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है, सही है पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई थी, बिल्कुल की गई थी। दूसरी बात करते हैं, योजना बंद में टमाटर प्याज आलू से टमाटर विस्तारित की गई, 14 दिन खराब हो जाने वाली वस्तुएं ही है, नहीं ये नहीं है, वर्तमान में 12 ये भी नहीं है। तो अपना आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 नंबर रहेगा, आंसर ए सही है। केवल एक ही एक इसी योजना नवंबर 2018 में स्टार्ट की गई थी। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 38 क्या कह रहा है, भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। इसमें से प्रकाशित करने की बात करता है तो बिजनेस वाले तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो ये रिपोर्ट क्या करता है, इंडेक्स पेश करता है, ठीक है ना। 39वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोजन के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है। तो ये रहा सूचना तकनीकी के क्षेत्र के अंदर, तो अपना आंसर सूचना तकनीकी के क्षेत्र में 4 नंबर अपना यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 40 कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था, किसके साथ था, तो ये देखिए संतुलन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने यूएसए, बांग्लादेश व नेपाल के साथ है, यहाँ पे अपना आंसर 2 नंबर आंसर रहेगा, 2 नंबर अपना यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है ना। आगे का देखिए, क्वेश्चन संख्या 41, क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 अप्रैल नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष सूची पर था। शीर्ष सूची के अंदर सबसे ज्यादा आयात की बात कर रहे हैं तो यह है यूएसए यहाँ पे अपना आंसर रहेगा, क्वेश्चन संख्या 41 का। आगे बात करते हैं 42वें, 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी। पहली बार शुरुआत की बात करते हैं तो वैक्स मताधिकार की यहाँ पे बात करते हैं, इसके अंदर प्रत्यक्ष चुनाव की बात करते हैं तो ये वैक्स मताधिकार है। बाकी ये जो 3 है ये 1935 के अधिनियम के बारे में बोला गया है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर अपना आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 43 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था, उच्च सदन का नाम पूछ रहा था, ठीक है ना। तो ये काउंसिलिंग ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये काउंसिलिंग ऑफ स्टेट, अपना स्टेट क्या रहेगा, आंसर रहेगा 2 नंबर अपना, ये राज्य विधान परिषद की ये बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 44वें नंबर की क्वेश्चन पे, कैबिनेट मिशन 2000 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की बैठक का गठन कब हुआ। गठन की बात कर रहा है, ये बैठक की नहीं कर रहा है, तो ये हुआ था अगस्त 1946 की बात है। ये कब की गठन की बात है, ये अगस्त 1946 के अंदर इसका गठन हुआ था। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन,
45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला क्या कह रहा है, संघ शक्ति की समिति में 9 सदस्य थे, ठीक है ना। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, नहीं, सरदार पटेल नहीं थे। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पटेल थे प्रांतीय संविधान संघ के थे, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पे आंसर 2 नंबर रहेगा, यहाँ पे आंसर 2 नंबर रहेगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 46, क्वेश्चन संख्या 46 क्या कह रहा है, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। तो यह है अपना आंसर 3 नंबर। यहाँ पे गणतंत्र, गणतंत्र है ना, क्यों जनता के द्वारा की बात कह रहा है, ठीक है ना। तो अपना आंसर यहाँ पे 3 नंबर रहेगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है तो थोड़ा छोटा करके अपन देखिए। सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है अपने को। सूची 1 और सूची 2 की बात कर रहे हैं। तो उम्मीदवारों के आचरण में संबंध में किए जाने अधिकार की बात करते हैं, ये तो 19 के अंदर आता है। तो पहला का जो आंसर है अपना ये रहेगा। तो पहले के अंदर क्या हो गया, पहला, तो ये आंसर इन आंसर में होगा अपना। दूसरी बात करें एकांतक अधिकार की बात करते हैं ये, तो ये 30 अनुच्छेद 21 की बात है ये। तो दूसरे में तीसरा, दूसरे में तीसरा, ये रहा। तो अपना आंसर क्या है यहाँ पे, चौथा नंबर अपना आंसर रहेगा। एक मिनट, इसका आंसर 2 नंबर रहेगा भाई, आंसर 2 नंबर रहेगा इसका, है ना। दिखने में थोड़ा सा हो गया था। आगे देखिए क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दांश शामिल नहीं है। कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो देखिए संघ बनाने की है, बिल्कुल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है। अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करो, ये नहीं है भाई, ठीक है ना। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। मूल अधिकारों की बात करते तो इसमें है, लेकिन ये अंतःकरण की बात कर रहे हैं, ये नहीं है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 3 नंबर अपना आंसर रहेगा। देखिए आगे का क्वेश्चन 49, क्वेश्चन संख्या 49 क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है। नहीं है की बात है, हमारी सामाजिक संस्कृति गैर परंपरा की रक्षा करना भारत के, बिल्कुल ये है। हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है, बिल्कुल ये भी। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने वाली बात है ये। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आधार, ये वाली बात है, राष्ट्रीय भाषा वाली बात है, ये भाग 4 के अंदर नहीं है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, 4 नंबर रहेगा। अपना आंसर 4 नंबर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 50, 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 50 कह रहा है निम्नलिखित में से किन राज्यों की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। तो इसकी बात कर रहे हैं सामान्य विधि की सहायता, बिल्कुल सही है। ये भी सहकारी समिति का उन्हें, बिल्कुल ये भी। काम का अधिकार, बिल्कुल ये नहीं है। तो आंसर ए और अपना ऑप्शन ए और बी रहेगा दोनों। तो ये रहा अपना आंसर 3 नंबर पे। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 51, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यह ध्यान रखना, सही नहीं है। राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देता है, नहीं, ये गलत है भाई। उपराष्ट्रपति को ये देता है। तो यही आंसर है अपना। 2 नंबर अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा यहाँ पे। 2 नंबर अपना यहाँ पे आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच संचार चैनल बनाता है। संचार की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 78 जो है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में क्या करता है, सेतु का काम करता है। तो अनुच्छेद 78 ये रहा आंसर अपना। 4 नंबर यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन आगे देखिए, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 की बात कर रहे हैं अपन। सूची 1
और सूची 2 की बात कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव की। तो पहले के अंदर पहला तीसरा आ रहा है, किसी में आ रहा है क्या? ये तो चौथा नंबर का आ रहा है, तो अपना आंसर ये चौथा ही रहेगा। और भी चाहो तो आप मिला सकते हो, ठीक है ना, समय की कमी के कारण हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? चौथा नंबर रहेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन संख्या 54 कह रहा है 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये 1955 की बात कर रहे हैं, बाडुंगू इंडोनेशिया के अंदर ये सम्मिलित हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 3 नंबर रहेगा, 3 नंबर इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन अपन देखिए, ठीक है, इसमें से निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, फिर वापस नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, कौन सा है कौन सा नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, बिल्कुल थी, ठीक है ना। चिन्मय रजनीनाथ मेराम खां संयुक्त राष्ट्र आर्थिक ठीक है सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल की थी, ठीक है ना। नगेंद्र सिंह की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की थी, बिल्कुल की थी। हंसा मेहता संयुक्त राष्ट्रीय परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, नहीं, बिल्कुल नहीं थी भाई ये। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? 4 नंबर रहेगा, आंसर अपना 4 नंबर रहेगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में जुड़ा था? नए सदस्य के रूप में जुड़ने की बात 2021 की बात है, तो यह है ईरान। ईरान ऐसा देश था इसके अंदर जुड़ा, तो आंसर अपना पहला नंबर रहेगा, ठीक है ना। आंसर 1 अपना यहाँ पे रहेगा 56 के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए ये अपन ने 56 नंबर तक के क्वेश्चन का आंसर बताया है, बाकी जो साइको के जो क्वेश्चन है वो सर बताएंगे आपको, बिल्कुल, है ना। और अपने पेपर को बिल्कुल मिलाइए। पहले साई को देख लेते हैं अपन। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति है। तो यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा नए अनुसंधानों से ले लेते अपन संबंधित है, बिल्कुल ओके। तो ये जो पूरा सेंटेंस है अपना यहां से यहां तक ये पॉजिटिव बात कर रहा है, तो हम यहाँ इस पे जो धनात्मक विज्ञान है उससे ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है उससे संबंधित है। ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विच कंपोनेंट ऑफ स्कोप। यहां से अपन देखें तो इसमें अपन क्लियर कर पाएंगे कि ये लर्निंग से संबंधित है। तो ये सीखने की प्रक्रिया, द लर्निंग प्रोसेस। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो 2 नंबर आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जूम कर ले थोड़ा। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया जो है वो कहलाती है नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तार्किकता, नैतिक संकट और नैतिक दुविधा। तो मोरल डायलेमा जो है वो इसमें अपना आंसर रहेगा, तो नैतिक दुविधा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्षा सर्वप्रथम निम्नलिखित कौन सी आयु में बालकों में जो जेलस की जो प्रवृत्ति है वो हम देख पाते हैं? ये किसके अनुसार? ब्रिज के अकॉर्डिंग है। तो ब्रिज के अकॉर्डिंग 18 माह का जो बालक है तो उसके अंदर सर्वाधिक ईर्षा की प्रवृत्ति होती है। तो यहां 3 नंबर अपना आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन यानी अनुकूलन है। तो यहां ए हमारा जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानकी की उच्चतम अवस्था है? अधिगम सोपानकी की उच्चतम हाईएस्ट स्टेज ऑफ गेनेज लर्निंग। यहां ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, बहु विभेदन अधिगम और उद्दीपन अनुक्रिया। तो यहां समस्या समाधान अधिगम यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, तो ये हमारा यहां पर बी हमारा जो आंसर यहां पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बंडूरा से संबंधित है। बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये मोटिवेशन से संबंधित है, यानी अभिप्रेरणात्मक होते हैं। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, मोटिवेशनल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता? धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता। तो यहां पर हम विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, दैनिक जीवन से जोड़ना धनात्मक स्थानांतरण में मदद करता है। स्वयं हेतु रटना, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्वयं हेतु रटना। रटना जो है प्रोसेस में शामिल अपना नहीं कर सकते इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता व्यक्ति को अनेक चित्र देखकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह किस तरह की तकनीक है? तो यह जो तकनीक है ये प्रोजेक्टिव है, ये प्रक्षेपी तकनीक है। तो यहां पर हमारा जो है 2 नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति जो है डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसकी क्षमता जो है वो पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए उसने एक जो लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन भी एक अच्छा जॉब हो सकता है, तो लेकिन वो बनना क्या चाह रहा था? वो डॉक्टर बनना चाह रहा था, और उसने जो लैब टेक्नीशियन है वो चुन लिया। तो उसने कौन सी युक्ति अपनाई है? तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना उसको कहते हैं प्रतिस्थापन युक्ति अपनाई है। वो बना तो मेडिकल लाइन में तो गया है, लेकिन डॉक्टर के स्थान पे वो क्या बन गया है? लैब टेक्नीशियन बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। यह कुसमायोजन का यह कारक है। तो मेला एडजस्टमेंट कौन सा ये फैक्टर है? तो ये साइकोलॉजिकल एक फैक्टर हो सकता है, तो मनोवैज्ञानिक कारक इसमें अपन लेंगे। तो 1 नंबर अपना इसमें जो आंसर है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता होगी। तो उसकी विशेषता जनरल इंटेलिजेंस नहीं होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, क्योंकि ये संवेग और व्यवहार से संबंधित बात कर रहा है। तो जब संवेग और व्यवहार से संबंधित बात कर रहा है तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि इसमें जो है वो आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 69। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? तो यहां पर जो घटक है वो मेटा घटक भी होगा, बिल्कुल है मेटा घटक भी, और दूसरा परफॉर्मेंस कंपोनेंट भी है, ज्ञानार्जन घटक भी है, सृजनात्मक घटक इसमें जो है आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? इस पेपर में आप एक चीज देखना, नहीं वाले जो प्रश्न है वो ज्यादा है ना, नहीं वाले। तो यहां पर आप अपने को ध्यान ये रखना है कौन सी बात कर रहा है, ये टॉरेंस की बात कर रहा है, टॉरेंस की। तो टॉरेंस वाला जो है उसमें सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा नवीन संबंध। कौन सा होगा? नवीन संबंध। 2 नंबर कर लेना भाई। अगला प्रश्न। अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उसका सर्वोत्तम उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? मोटिवेशन का सबसे बढ़िया उदाहरण। एक लड़की है रीता, वो ऊर्जित है, ऊर्जावान है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है और यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में A ग्रेड बना लेती है। बाद में मानसी की बात हो रही है। मानसी विद्यालय के विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है, भावुक है, इसका मतलब मोटिवेशनल नहीं है। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है, उसका जो ध्यान है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मोटिवेशनल यहां बात नहीं है। अगली चौथी बालिका की बात है जो निशा है, बहुत हार्डवर्क है, अपने शैक्षिक कार्य के लिए विषय में धनात्मक अनुभव करती है। मोटिवेशन कौन, मोटिवेशनल कहां, अभिप्रेरणा? तो यहां पर रीता है। रीता जो है वो प्रयासों को यथेष्ट बनाए भी रखती है
और ए ग्रेड भी प्राप्त करती है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्त करने की जो प्रत्याशा है वो कहलाती है। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता और संतुष्टि प्राप्त करने की जो प्रत्याशा है वो कहलाती है। तो यहां पर बुद्धि नहीं है, अधिगम नहीं है, यहां आंसर होगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजनाएं बना रहा है और वह किस प्रकार से अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है। वह किस प्रकार से, तो मंद गति के अधिगमकर्ताओं के लिए, पिछड़े अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए और बाल अपचारियों के लिए। तो मंदगति, पिछड़े, बाल अपचारी सब एक कैटेगरी में आगे। आंसर अपने आप अलग कैटेगरी इसमें दिख रहा है। तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो यहां पर आंसर होगा 3 नंबर अपना सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझबूझ और समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। अपराधी बालक में जो अपराधी प्रवृत्ति है वो कम करने का प्रयास, वो पुनर्वास, उनके लिए पुनर्वास द्वारा, रिहेबिलिटेशन द्वारा ऐसा किया जाता है। स्वयं आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा देखिए। सिलेक्ट द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट व्यू ऑफ सेल्फ, डिफाइनिंग वन सेल्फ इन टर्म ऑफ वंस ऑन इंटीरियर थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शंस। स्वयं को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। परिभाषित का चयन करना, ये 1 नंबर ही अपना यहां पर जो आंसर है वो हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे भी अगर हम जाना चाहें तो स्वयं को अपने संबंध और दूसरे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित नहीं करता। जब अपना आंसर 1 नंबर आ गया है तो इस पे ज्यादा चर्चा करने, समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं अपने को। 76 नंबर जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है। जो बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड शिफ्ट भी होने जा रही है, रीट भी आपके सामने, सहायकों प्रश्नों को आप ज्यादा अभ्यास कीजिए, वापस रिपीट होने की संभावना रहती है। निम्न में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है। अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ठीक बात है। अभिवृत्तियां जन्मजात होती है, नहीं, अभिवृत्तियां जन्मजात नहीं होती, तो विशेषता नहीं है। तो यहां पर अपना 2 नंबर जो है वो आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जीके से संबंधित है। तो जीके 20-25 प्रश्नों के लिए आओगे सर, मैं ही करा दूं, ठीक है। राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। विंध्य कगार के लिए अपने एक वो ट्रिक भी काम में लेते हैं, धोड़ोका को और हाड़ौती में। तो हाड़ौती के अंदर 2 जिले यहां पर दे दिए हैं, तो अपने हाड़ौती को पहले मानते हैं। तो यहां पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो कोटा और झालावाड़ अपना आंसर हो जाएगा। कोटा और झालावाड़। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं, तो हाड़ौती में कोबू बाजा आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोबू बाजा, ये हाड़ौती है। तो यहां पर 2 जिले इसमें से आ गए, 1 नंबर अपना सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता। प्रश्न बनाने वाले ने यहाँ ये जो सेगमेंट है यहाँ बहुत इजी प्रश्न बनाए हैं, बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने की कोशिश ही नहीं करी है। ये जो BWKW दिया है तो ये राजस्थान में नहीं होता, जलवायु का प्रकार उसने नहीं दिया है। कौन सी नदी है जो बनकी आश के रूप में जानी जाती है। आप चारों नामों को देखोगे, संधि विच्छेद करोगे तो अपने आप बनास यानी बनकी आश बिल्कुल सही सटीक बैठ जाएगा आपके। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह है जो राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र को घेरता है। तो अगर हम राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र को घेरने वाले जिलों की बात करें तो उदयपुर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है, 2 में उदयपुर है, तो अपने 1 और 2 से उत्तर जाएगा। फिर चित्तौड़ भी आएगा सेकंड, प्रतापगढ़ अगर आता तो अपन और सोचते, लेकिन यहाँ पर 12 और करौली आ गया तो अपना यहाँ आंसर यहाँ पे ही अपना हो गया, 1 नंबर आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादन क्षेत्र है। अलसी भाई राजस्थान के अंदर अगर हम हाड़ौती चंबल बेसिन की ओर जाएं तो वहां ज्यादा होती है, तो यहां पर अपने आप ही वही कोबू बाजा वापस आ गया। तो हाड़ौती प्रदेश, पेपर सेटर ने हाड़ौती के काफी प्रश्न लिए हैं, इसका मतलब वहां से संबंधित मामला ज्यादा है। भैया सी कोटा कौन सा वापस बात करते हैं। कोटा कौन सा कथन सही नहीं, बार बार मेरे कोटा आ रहा है ना, कौन सा कथन सही नहीं है। रथ प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है। ये जो राठ प्रदेश है, रथ प्रदेश, यहां देखो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आप हमेशा ध्यान रखें पेपर को देखने के समय।
इंग्लिश के अंदर आप कंफ्यूज नहीं होते तो यहाँ राठ रीजन है और राठ रीजन में गोवंश पाई जाती है, उत्तरी राजस्थान में है, बिल्कुल ठीक बात है। मध्य राजस्थान जो है मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है। मध्य राजस्थान नहीं, मालवी जो है वो एमपी के बॉर्डर के आसपास वो मालवा प्रदेश है, वहां पर है, तो ये कथन यहाँ पर गलत होगा। सिरोही जालोर पाली में काकरेज पाई जाती, देख लेते, ठीक है। नागौर बेलों के लिए नागौरी बड़द नागौरी बेल फेमस है, तो यहाँ ये भी ठीक है। तो सेकंड नंबर अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा जो कृषि है वो की जाती है, तो देखो भील जनजाति वाले दो कृषियां हम अपन पढ़ाते हैं तभी बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। और ये प्रश्न जो है वो ज्यादातर चिमाता पूछते हैं क्योंकि भीलों के द्वारा कृषि की जाती है, लेकिन चिमाता जो है भाई वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। यहां पर प्रश्न कह रहा है कि मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है वो कहलाती है दजिया, तो यहां पर अपना 2 नंबर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंगानुपात के बारे में, वापस देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? फिर से नहीं है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 बिल्कुल ओके बात, नगरीय लिंगानुपात 914 बिल्कुल ओके बात, बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह 888 ट्रिपल एट नहीं है, 898 है, तो यहां पर हमारा 3 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी बांसवाड़ा में सर्वाधिक ये भी ठीक है, तो अपना 3 नंबर यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक वृहद उद्योग हैं? राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वृहद उद्योग है? तो जयपुर के अंदर है, कोई नो डाउट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। यहां दिया है घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार जो है वो आपके, अगर हम बात करें कौन से सर्किट में, तो अपन इसको अलवर भरतपुर यानी अलवर सर्किट में ले लेंगे। फिर अगर बात करें गागरोन का किला, गागरोन झालावाड़, तो इसको हाड़ौती सर्किट में ले लेंगे। ब्रह्मा मंदिर अजमेर में है, तो अजमेर को इसको अपन जयपुर सर्किट में रख लेते हैं क्योंकि शेखावाटी में तो देंगे नहीं। और गणेश्वर जो उत्खनन स्थल है, गणेश्वर सीकर, कांतली नदी, और ये कांतली का भी आ गया इसमें, तो यहाँ पर शेखावाटी सर्किट, तो ये अपन ने मिलान किया है। और इस मिलान का जो कूट है वो बैठ रहा है 3 4 2 1, यानी यहां पर 3 नंबर अपना सही बैठ रहा है। 3 4, एक बार देख लेना भाई, 3 4 2 और 1 ओके, 3 नंबर अपना आंसर सही है। ये जो सुमेलित करे गए हैं इसमें कई बार अपन सुमेलित कर लेते हैं लेकिन आंसर टिक लगाते समय कुछ गड़बड़ हो जाती है, आप ध्यान से देखें इसको। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? तो धूलकोट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं अभी बात कर रहा हूं, ये प्रश्न आपको अपने दिशा इराइज की जो टेस्ट सीरीज है अपने एप्लीकेशन पे अपने जो लॉन्च की है उसमें ये प्रश्न मिलेंगे। और जब इजी पेपर आता है, ये जो पोर्शन मैंने अभी कहा कि थोड़ा इजी पोर्शन आया है, तो जियोग्राफी का पोर्शन आप थोड़ा देखें। बाकी पोर्शन, ये जो प्रश्न है मैं बात कर रहा हूं, ये आपको एप्लीकेशन पे सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, अगर हम बात करें महीने 2 महीने पहले जाएं तो ये टेस्ट सीरीज में आपको एज इट इज प्रश्न मिलेंगे। जो हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करी थी उसमें ये प्रश्न धूलकोट भी है, कांतली नदी वाला भी है, चौहान का संस्थापक रणथंभौर भी है, हल्दी घाटी, ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है राजसमंद का, इसका तो सभी का मिल जाएगा। लेकिन मैं बहुत सारे प्रश्नों की ऐसे बात कर रहा हूं, आप अभी भी जाएं आज की डेट में उस टेस्ट सीरीज को देखें, ये प्रश्न आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो 3rd ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है रीट की, वो भी आप उसको सीरियसली ले, टॉपिक वाइज को जरूर देखें, आपके प्रश्न वापस मिलेंगे। और नहीं मिले तो हम यही इसी वीडियो पे हैं, आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा मैं ये प्रश्न नहीं मिल रहे हैं। वापस देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? इसका अपने आंसर देख लिया क्या? तो ये धूलकोट वाला जो प्रश्न है ये आहड़ वाली सभ्यता है, अपन ने बात करी थी आहड़ में क्या है, धूलकोट है, और उसके कुछ उपनाम साथ साथ देखे थे और बड़ा प्रश्न बनाया था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता, जो ये प्रश्न अभी भी आया तब मैंने कहा था सभी सभ्यताओं की नदियों का एक प्रश्न अपन ने टेस्ट सीरीज में भी दिया था। तो ये कांतली नदी गणेश्वर सीकर के अंदर है। कांतली के अंदर मछलियां पकड़ने के कांटे मिले थे, अपन ने बात करी थी कि मांसाहारी थे। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन है? तो जब पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाते हैं तो उनके पुत्र जो है गोविंद राय चौहान, तो वो जाते हैं और रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की नींव रखते हैं। तो ये गोविंद राज यहाँ पर नंबर 4 पे नाम दिया है, तो ये अपना आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न दे दिया है। महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी, इनसे इससे आसान प्रश्न बना ही नहीं जा सकता। हल्दी घाटी का सबसे प्रसिद्ध युद्ध का जो मैदान है, यानी हल्दी घाटी कहाँ कौन से जिले में पड़ती है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उदयपुर चित्तौड़ ध्यान जाता है, लेकिन ये हल्दी घाटी है राजसमंद में, लगभग सभी को मालूम है।
कोई बहुत से कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये कोई प्रश्न गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी अपने टेस्ट सीरीज, मैंने कहा आपको टेस्ट सीरीज के सवाल कुछ महीनों पहले पढ़े हैं, अपने एप्लीकेशन पे पढ़े। आप देखो ये सवाल हूबहू है उसमें। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो स्वरूप सिंह जी थे। बिल्कुल, महाराणा के स्वरूप में 1857 की क्रांति हुई और महाराणा ने कोई जवाब नहीं दिया। लोग वेट करते रहे कि स्वरूप सिंह जी का क्या रोल होगा, क्या वो निर्देश देते, लेकिन कोई निर्देश उन्होंने नहीं दिया। 1857 की क्रांति। मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है वो, ये भी टेस्ट सीरीज का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। कोलियारी के अंदर अपने दो का जन्म दिया था, गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत दोनों, तो यहाँ कोलियारी अपना आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न बात करें, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा जो है उसका उद्देश्य क्या था? ये जो विवाह हो रहे हैं, खर्चा ज्यादा लग रहा है ना, इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे सुधार किया जाए, तो यहाँ पर विवाह संबंधी जो कठिनाइयां हैं उनका समाधान किया जाए, उसके बारे में ये रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के नेता थे? तो यहाँ पर जो तनसुखलाल मंडल है वो अभिन्न हरि के साथ थे, और अभिन्न हरि जो है वो कहाँ से, तो कोटा से संबंधित है। लेकिन यहाँ सिरोही आता तो अपन थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचते, लेकिन सिरोही ऑप्शन में भी नहीं है, तो अपन कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है अपने को, ये कोटा प्रजामंडल होगा। ये भी प्रश्न अपन ने बरड़ का किसान आंदोलन टेस्ट सीरीज में बिल्कुल बहुत बार दे दिया अपने को, तो ये बूंदी के अंदर है, बरड़ डाबी बूंदी। अगला प्रश्न, वर्तमान जो राजस्थान है राज्य, मैं फिर कह रहा हूं आपको, इससे इजी प्रश्न नहीं बन सकता था। अगर हम एकीकरण पे जाएं, सेकंड ग्रेड में एकीकरण एक स्पेसिफिक टॉपिक है और इससे इजी प्रश्न नहीं बन सकता कि एकीकरण पूरा कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ। तो यहां पर जो हमारा आंसर है वो जाएगा 1956। डेट भी याद होगी, डेट देने की भी जरूरत नहीं उठाई है, तो आसान प्रश्न है, 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न देखते हैं। लोक देवता जो है मल्लीनाथ जी का मंदिर वहां कहां पर है? तो मल्लीनाथ जी का ये तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। मल्लीनाथ जी के बारे में जब अपने पढ़ा था तब अपने बात करी थी कि उनका जब राज्याभिषेक हुआ था तो इतने राठौड़ मारवाड़ के लोग आए थे उनके राज तिलक में, और राज तिलक में इंटरेस्ट नहीं लेकर एक दूसरे के पशु खरीदने में लग गए थे। तब वहां से घोषणा की गई थी कि हर साल हम आप लोगों को बुला देंगे, लेकिन अभी आप राज्याभिषेक में आइए। तो उस समय से हर साल वहां पर पशु मेला आयोजित होता है। तो ये मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो लोक देवता के रूप में विख्यात है, वो तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तो यह 4 नंबर अपना सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला सूर्य मंदिर झालावाड़ का प्रश्न है, झालरापाटन का। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा दोनों की मिली जुली, तो वो प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है? पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़। अगला प्रश्न देखते हैं। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, मैंने कहा बहुत इजी। जब हम प्रश्न की बात करते हैं तो किलों से निर्माताओं का प्रश्न सबसे पहले उठता है और वही उठा लिया इसने। तारागढ़ 2 जगह है, अजमेर के अंदर है और बूंदी में है, और बूंदी वाले का निर्माण किसने कराया? तो राव देवा ने। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, और ये लास्ट प्रश्न है। देखो, महिला चित्रकार कमला और इलायची है ना, कमला और इलायची। भाई नाथ द्वारा जाना पढ़ाते हैं तो बात करते हैं ना, नाथ द्वारा जाओ तो वहां पुदीना और इलायची की चाय पिया करो, है ना। ये कई बार मैं बताता हूँ क्लास के अंदर, तो पुदीना और इलायची की चाय वहां बहुत फेमस है नाथद्वारा के अंदर। तो आज ये कमला और इलायची आज आई गई, आखिर कमला और इलायची का संबंध कहाँ से है? तो नाथद्वारा से है। तो इस प्रकार ये अपने सवाल थे, अपने सारे सवाल लिए हैं, 100 सवाल लिए हैं, क्रम से लिए हैं, आपका समय व्यर्थ करे बर्बाद करे बिना लिए हैं। तो जल्द ही अपन जो सेकंड शिफ्ट है उसकी टेस्ट सीरीज लेके भी आएंगे, तो आप जुड़े रहिए और इन प्रश्नों का जरूर अभ्यास कीजिए। जिन बच्चों को रीट देना है वो भी इन प्रश्नों को अभ्यास करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं। रीट में जो साइको का सिलेबस है, वो साइको का सिलेबस आप देखें, उस जो आपके सिलेबस को टच कर रहा है उसके प्रश्न जरूर देखें। तो जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।